पीएम मोदी का एक्स्ट्रा पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है, अपना दुख यहां पर व्यक्त किया है। दुख के साथ हम रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। ये टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान, साथ ही पीएम मोदी का एक्सपोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे, परिवारजन उनके साथ मौजूद था और उसी बीच ये दुख भरी खबर उनके सामने आई। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। ये देखिए पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से पीएम मोदी ने अपना दुख यहां पर जाहिर किया है इस एक्स पोस्ट के जरिए। और साथ ही टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का भी बयान सामने आया है। दुख के साथ हम रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर और दुखद खबर, बेहद दुखद करने वाली ये खबर। दुख के साथ हम रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। यहां आधिकारिक पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन द्वारा की गई। एन चंद्रशेखरन थे जिसका ये बयान सामने आया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे। लगातार आए दिन वो एडमिट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया था कि उन्हें कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी नहीं थी, लेकिन एज के चलते, बढ़ती एज के चलते, 86 साल के वो हो गए थे, इसके चलते उनको कई डिफ़िकल्टीज आ रही थी, जिसके चलते वो एडमिट हुए थे। और उसके बाद आज दोपहर में बताया गया था कि उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी, ब्लड प्रेशर उनका कम हो गया था, जिसके बाद ये दुखद खबर हमारे सामने आई कि अब वो नहीं रहे। और पीएम मोदी ने भी अब एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपना दुख जताया है रतन टाटा के निधन को लेकर। रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे। ये एक्सपोस्ट रतन टाटा एक असाधारण इंसान थे। ये एक्सपोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन को लेकर अपना दुख जाहिर किया है। एक असाधारण इंसान थे रतन टाटा, ये पीएम मोदी अपने एक्सपोस्ट में लिखते हैं और साथ ही अपना दुख भी जाहिर करते हैं। साथ ही लिखते हैं कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर भी थे। तो उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स का ये बयान हमने आपको बताया। साथ ही हमने आपको पीएम मोदी का एक्सपोस्ट भी दिखाया, किस तरीके से पीएम मोदी ने एक्सपोस्ट करके यहां पर अपना दुख जाहिर किया है। भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और अब देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। और पीएम मोदी का एक्स पोस्ट हमने देखा और तमाम दिग्गज भी अब एक्स पर पोस्ट कर अपना दुख जाहिर करने लगे हैं। हमने देखा था किस तरीके से रतन टाटा जी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं रहते थे, भारतीयों को गर्व महसूस कराते थे। साथ ही अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद उनकी सादगी का हर कोई कायल था, किसी का भी वो दिल जीत लेते थे। और अब ये दुखद खबर हमारे सामने आई, जिसके बाद एक्सपोस्ट कर पीएम मोदी ने दुख जताया। एक्सपोस्ट हमने आपको दिखाया और साथ ही एक बार फिर आपको वो बयान बताए जो टाटा सन्स द्वारा दिया गया है। दुख के साथ हम रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। ये टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का आधिकारिक बयान, जिसका इंतजार था। रतन टाटा किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके फैंस उन्हें भारत रत्न दिए जाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। साथ ही वो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए भी किसी मिसाल से कम नहीं थे। और टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा की दरियादिली के भी लोग कायल थे। तमाम किस्से हमने सुने हैं उनके दरियादिली के। और 86 साल के वो हो गए थे, जिसके बाद ये दुखद खबर हमारे सामने आई। मेडिकल कंडीशंस डेवलप हो गई थी, बढ़ती एज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसके बाद
लगातार उनका मेडिकल चेकअप जारी था, कई बार वो एडमिट भी हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद ये जानकारी दी थी कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एज की वजह से कुछ तकलीफें हैं, जिसके बाद वो एडमिट हुए थे। और ये खबर आज सामने आई है मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से, जहां पर दोपहर में उनकी हालत नाजुक हो गई थी। गणेश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। गणेश, क्या कुछ और जानकारी है आपको इस पूरे मामले को लेकर? कि पिछले कुछ दिनों से ही उनकी तबीयत नाजुक चल रही थी और कुछ दिनों पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पहले तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा था, इस वजह से उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट और कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए डॉक्टर ने एडमिट किया था और तब ये बताया गया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात जरूर थी। आज दोपहर बाद अचानक से उनको कुछ और कॉम्प्लिकेशन आपके पास वापस आएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।